ठाकुर जी जब जैसे ही भार रूप लगेंगे, अब प्रभु कब भार रूप कब लग रहे हैं प्रभु, वो समझो उस प्रसंग को, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रभु भार रूप तब लगते हैं जब जीवन में रजोगुण का प्रमाण बढ़ जाता है, जीवन में से सात्विक वृत्ति कम हो जाती है और राजसी वृत्ति जब हमारे जीवन में बढ़ जाए, नींद, सुख, मौज, पार्टी, बाहर को भोजन, खान पान, ये सब क्रम जब बहुत बढ़ जाए जीवन में, टूंकमा रजवाड़ा जीवन जो થઈ જાય तो समझी लो कि પછી बरोबर તમે સેવા नहीं કરી શકો। ઠાકોરજી રજવાડા થઈને બિરાજે, આપણે સાત્વિક રહીને સેવા કરીએ, એનો આનંદ જુદો છે, એનો આનંદ જુદો છે, એનો આનંદ જ આખો જુદો છે। इसलिए बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात समझने लायक है। ये छोटे छोटे बच्चे जो सावधान सावधान बोलते हैं, खुश नहीं होना चाहिए कि वो सावधान क्यों बोल रहे हैं, दुख की बात है। इनके अंदर साक्षात ठाकुर जी का वास होता है, ये इशारा करते हैं कि तुम्हारे अंदर धर्म की कमी हो गई, सावधान, तुम्हारे में धर्म कम हो गया, सावधान। ये इशारा करते हैं, भोग बढ़ गया, विलासिता बढ़ गई, एसी में सो रहे हैं, चक भोजन कर रहे हैं, विलासिता बढ़ गई, इसलिए ये सावधान कर रहे हैं। समझाયું? हाँ, જીવનમાં જ્યારે સાત્વિક વૃત્તિ ઓછી થાય, રાજસી વૃત્તિ વધે એટલે ભાવપન ખંડિત થાય, પ્રમાદ વધે, આળસ વધે, નીંદર વધારે આવે, धर्म कम हो जाता है। ये है, इसीलिए कई बार आप देखो गोस्वामी बालक जब मंदिर में पधारते हैं तो सावधान सावधान क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप रोज सेवा में आते नहीं हो, आपको इतना अभ्यास नहीं है, मंदिर में आ रहे हो, सावधान से आओ कि ताकि ठाकुर जी को आपके आने से कोई तकलीफ न पड़े, ये भाव है वहां। तो सावधान का मतलब ये है, सावधान का मतलब ये नहीं है कि भाई आप आ रहे हो तो सब एकदम सावधान हो गया, ये भाव नहीं। सावधान नो तो जुदो ज भाव હતો, પણ ખોટા અર્થો એટલા થઈ ગયા કે હવે પૂછવો જ નહીં। એનો સ્વરૂપ જ આખો પુષ્ટિ માર્ગને આપ શું સમજો છો? પુષ્ટિ માર્ગ એટલે પરમ માર્ગ। ત્યાં સાવધાન એટલે તમે मौज सावधान था। आपका नवनीत शास्त्री जी नैराग वाला ये बहुत सुंदर अर्थ करता है। मारे अर्थ केवो नहीं, यूट्यूब पर जाए छे એટલે અને ये सावधान ना बहुत सुंदर अर्थ करता। सावधान का अर्थ समझने जैसा है। कहाँ सावधानी रखनी, क्या सावधान होना, कहाँ पे सावधानी की आवश्यकता है। धर्म में जो इतनी गंदगी आई है वो कब आई है? जब सावधानी कम हुई, सजगता कम हो गया तो गंदगी आ गई। तो तृणाव्रत के प्रसंग में जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो रजोगुण के प्रभाव से ठाकुर जी भारी लगने लग जाते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी भारी लगते हैं तो क्या होता है? आदमी अंधा होना शुरू होता है, आंख में धूल मिट्टी आ जाती है, सच क्या है गलत क्या है ये नहीं देख पाता है। ऐसा ग्रह क्लेश उत्पन्न होता है कि अंततः श्री ठाकुर जी घर से बाहर चले जाते हैं। इसलिए प्रभु अपने भार रूप न हो, इसलिए सेवा प्रकार भी उतने ही बढ़ाएं, साहित्य भी उतने ही बसाएं कि प्रभु भार रूप न लगे। प्रभु की सेवा सरल हो, सहज हो, मीठी हो, सुंदर हो और सबके लिए हो। इसलिए सेवा में से दूर दूर की तो बात करनी ही नहीं, कभी दूर दूर की बात कभी नहीं करनी कि हाँ तुम તમારાથી ન અડાય ને તમે ના અડી શકો ને તમારાથી નહીં, નાના નાના બાળકોને એ दूर करवाने वृत्तिને दूर करो। वो बालक है, कोई बात नहीं, दो चार श्रृंगार भूला जाएगा, खो जाएगा, फिर ले लेंगे। पर सेवा में सबको जोड़ना है। तो ये तृणाव्रत के प्रसंग में रजोगुण को दूर करने के बाद प्रभु की नामकरण लीला शुरू हुई। હવે નામકરણમાં શું છે?
नामकरण भी बहुत सुंदर है। नामकरण लीला पे तो मैं अभी घर में भी थोड़ा सा बता दिया हूं। नामकरण में यही तात्पर्य है कि आप सत्संग करने के लिए भगवदियों को कभी मत ढूंढना, नहीं तो ठगे जाओगे। सत्संग करने के लिए भगवदियों को मत ढूंढो, ठाकुर जी की सेवा अधिक करना शुरू करो। ठाकुर जी कोई ना कोई भगवदियों को आपके यहाँ बुला लेंगे। और यही प्रसंग हुआ गर्गाचार्य जी के प्रसंग में। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को बुलाने नहीं गए। गर्गाचार्य जी गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातवा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रओदितः। स्वयं श्री गर्गाचार्य जी नंदराय जी के यहाँ पधारे और आज्ञा की कि हम तुम्हारे दोनों बालक का नामकरण संस्कार करेंगे, और सबको बता के नहीं, छुपा करके करेंगे। गौशाला में नामकरण लीला की तैयारी हुई। दोनों मैया आंचल में अपने अपने बालक को ढक कर ले गई, और ढक कर के ले गई। उसमें भी थोड़ा सा कौतुक किया। कौतुक એટલે મસ્તી, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ આપણે। અત્યારે તો આપણે ગુજરાતમાં નાના નાના છોકરાઓ રમાડી જાય, ખબર ન પડે। अरे एक वक्त हमने 9 मालनी बिल्डिंग रमाड़ी गया था आपने सूरत में, तो हो जाए कभी कभी। हमें कल्याण काका जी नो प्रागट्योत्सव तो 75मो, એ બપોરના સમયે અમે પ્રાગટ્યોત્સવમાં ગયા અને સંજીવન હતો સાથે। બરોબર મધ્યાહન કાળનો સમય અને પ્રાગટ્યોત્સવ ઉજવીને પછી બપોરે આવ્યા। બહુ થાકેલા હતા અને તડકો એવો સખત લાગ્યો હતો, એટલે પછી પેલા નાના નાના છોકરાઓ રમતા હતા। એને છે ને હિન્દીમાં અમને વાત કરી કે कहाँ जाना है आपको। પછી મેં પૂછ્યું કે હવે તો કે લાઇટ તો નથી, લિફ્ટ બંધ છે। હવે એવા થાકેલા, हालत खराब थी, हमें चढ़वानी शुरुआत करी। 7वें माले पहुंची गया। 7वें महल पे पहुंच करके इतने थक गए कि बैठ गए सीढ़ी, और घर धनी को फोन कर दिया कि आप तो दरवाजा खुला ही रखो, हमारे में पेशेंस नहीं है। बोले क्या हुआ? मैं बोला चल के आ रहे, लाइट नहीं है आपके बिल्डिंग में। बोले किसने कहा लाइट नहीं है, लिफ्ट तो चालू है। પછી પેલો કહે કે આ તમારી હારે મસ્તી કરી ગયો, તમારે એક વખત જાતે જોઈ લેવું હતું ને। નાના નાના છોકરાઓ અમુક વખતે રમાડી જાય, ખબર ના પડે આપણને। થાય જ છે ઘરમાં, બધા હવે લીલા કરશે થોડા। तो ये है प्रभु की लीला। देखिए यशोदा मैया के मन में थोड़ी सी मस्ती आ गई। सोचा कि बाबा जी ज्ञानी है कि नहीं ये तो जान लूं। પેલાની માવતર છે ને, પેલા પરીક્ષા કરે। तो रोहिणी जी के गोद में कन्हैया है और यशोदा जी के गोद में बलदेव है, और ढक लिया अच्छे से लालन को, लेके चले गए। अब गर्गाचार्य जी नामकरण लीला करने के लिए ध्यान में गए। ध्यान में जाने के बाद पहले बालक का नामकरण किया कि अत्यंत बलशाली होगा, अत्यंत शक्तिशाली होगा, इसलिए इसका नाम है बोलिए बलदेव जी महाराज की जय। અને આ નાનો બાળક હતો સાવરા સલોના। गर्गाचार्य કહે કે યશોદાજી તમારો જે દીકરો છે રોહિણીના ખોળામાં છે। યશોદાજી શરમાઈ ગયા, પરીક્ષા પૂરી થઈ ગઈ। હવે જ્યારે આ સાવરે લાલના ધ્યાનમાં गर्गाचार्य ગયા તો બરોબર गर्गाचार्य ने समाधि लगी, एकदम समाधि में चले गए। ऐसा ध्यान लगा, मस्ती का ध्यान है। ऐसी प्रीति उत्पन्न हुई, ऐसा ध्यान मग्न हुए। इतनी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, 90 વર્ષના गर्गाचार्य जी, एकदम घरड़ा मानस, एकदम झक सुंदर सफेद बाल, सफेद वस्त्र, मस्तक ऊपर वैष्णव तिलक, गळाમાં કંઠી। હવે ધ્યાનમાં છે ને એમનો શ્વાસ બધું બંધ થઈ ગયું। तो यशोदा जी को क्या लगा कि आज तक जो जो अपने कन्हैया को देखने आया वो वापिस ब्रज में से गया। हजी सुधीनो रेकॉर्ड तो एवो ज छे ने। पूतना આવી પાછી ગઈ, સપ્તાસુર આવ્યો પાછો ગયો,
તૃણાવ્રત આવ્યો પાછો ગયો, હવે ગરગાચાર્યજી આવ્યા છે. એટલે યશોદાજીને થયું કે લાગે છે આ મહાત્માજી પહોંચી ગયા. એટલે એમની દાઢી જરાક લાંબી હતી એટલે યશોદાજીને થયું કે જરાક આમ પૂછું. એટલે દાઢીના બે બાળ પકડીને યશોદાજી કહે કે બાવા, ત્યાં તો ગરગાચાર્યજી સમાધિમાંથી બહાર આવી ગયા અને સમાધિમાંથી બહાર આવતાની સાથે ખૂબ સુંદર શ્લોક બોલ્યા. ગરગાચાર્યજી કહેતે हैं कि बहु निशन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुणकर्माण्य रूपानि तान्यहं वेदनो जना. मैया हरि तारा नाम છે હજાર. કે મૈયા બહુની શાંતિ નામ, એના અનેક નામ, અનેક રૂપ, એના અનેક ગુણ અને એના અનેક કર્મો છે. બહુની શાંતિ નામાની રૂપાની ચ સુતસ્યતે, અને યુગ યુગમાં એનો પ્રાગટ્ય પણ થાય છે. આ એક યુગનો બાળક નથી, યુગ યુગમાં એનો પ્રાગટ્ય થાય છે. આ બધાને પોતાની તરફ ખેંચશે અને ખેંચીને બધાનું કલ્યાણ કરશે. કરશતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ, માટે એનું નામ તમે કૃષ્ણ રાખો. અને આવી રીતે પ્રભુનું નામકરણ સંસ્કાર થયું. અને નામકરણ સંસ્કાર પછી એનો બીજો આશય એ છે કે જ્યાં સુધી કોઈ ભગવત ભક્ત, ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય નામ સુમિરનનો અધિકાર આપે નહીં ત્યાં સુધી નામ ફલીભૂત થતા નથી. મૂળમાં તો હેતુ अलौकिक है. तो नामकरण के बाद प्रभु की आगे की लीला में हम प्रवेश करेंगे. आइए उससे पहले 2 मिनट के लिए हम सब भगवत नाम संकीर्तन करते हैं. बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया. हालो मनीषा बहन उपाड़ो. ઝડપથી श्री राधे. जय हो जय हो. थोड़े अच्छे से ताली बजाइए तो पता चले कि कीर्तन कर रहे हैं.
बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नामकरण संस्कार के बाद गर्गाचार्य जी ब्रज में जो आए उसका उद्देश्य श्री लालू भट्ट जी आज्ञा करते हैं कि जब आपका मन प्रभु में आसक्त हो जाता है तब स्वयं प्रभु सामने से सारी व्यवस्था आपके लिए बना देते हैं। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो नीके राख यशोदा मैया, नारायण ब्रज आयो। પછી તમારે ભટકવું નહીં પડે, કારણ કે તમારો ભટકવાનો ક્રમ ત્યાં આગળ જ પૂરો થઈ ગયો જે દિવસ ઘરે ઠાકોરજી પધારી ગયા। એ પછીની આગળની બધી જ જવાબદારી હવે ઠાકોરજીની છે। આપનો એટલો જ રોલ છે કે તન મન અને ચિત્તથી પૂર્ણ રૂપે પ્રભુ સાથે જોડાઈને રહેવું અને બીજી વાત સુમિરનનો થોડો આગ્રહ રાખવો। अपरस छुआछूत की परिभाषा नहीं है। अपरस ए छुआछूतનું સ્વરૂપ પણ નથી। अपरसનો એટલે શું? रमण प्रभु ब्रज में विराजता और ठंड के दिन में रमण प्रभु अपरस करके, अरे रमण प्रभु के समय की अपरस खांडनी गोरी आवे ने मथुरा में मदन मोहन मंदिर में, तो खांड की गोरी को यमुना जी में खासा करके तब लेते थे। वो अपरस के आग्रही बालक। खबर पड़ी कहीं? खांडनी गोरी आवे ने એને પહેલા યમુનાજીમાં ખાસા કરતા। આપણે ત્યાં તો પ્રભુ કેવી રીતે ચલાવે છે ને બધું કેવી રીતે ચાલે છે પ્રભુ ખબર પણ ન પડવા દે। अभी भी उष्ण काल में पड़े होंगे, श्रीनाथ जी में शायद पान खत्म हो गया था और हम पूछते हैं ना वहाँ के मुखिया जी से, बोले कि शाम को हमारे यहाँ घी खत्म हो गए और रात में तो ट्रक के ट्रक पूरी खड़ी हो जाती है घी भर करके, पता ही नहीं चलता किसने भेजा कहाँ से भेजा। ये है, ये इसे कहते हैं भगवद लीला, जिसको समझना बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। ये है प्रभु की लीला। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान के महात्मा का ज्ञान यशोदा जी को कराया कि प्रभु कैसे हैं, प्रभु अजन्मा है, अविनाशी है, कैसे है, प्रभु का स्वरूप क्या है, दैन्यता का स्वरूप क्या है, दीनता क्यों जरूरी है। तो रमण प्रभु स्नान करके ऐसे ही बैठे थे और एक महिला आई, बगैर पूछे उसने चरण स्पर्श कर दिया तो रमण प्रभु खींच गए। रमण प्रभु कहते हैं कि तुमने मेरी अपरस छुआए गई, मेरी अपरस छू गई। बोले कृपानाथ मैं भी जो है स्नान करके ही अपरस में आई हूँ। बोले तू भले स्नान करके अपरस में आई है, लेकिन तुमने जो वो द्रव्य रखा, मुझे स्पर्श किया, मेरा मन जिस प्रभु के रस में रमण कर रहा था उस रस से हम बाहर आ गए, इसलिए हमारी अपरस छू गई। हम जिस रस में थे वहां से बाहर आ गए, तो वो है अपरस। और उसके बाद प्रभु जो है धीरे धीरे बड़ी अद्भुत लीला चली। अपने मुखारविंद में यशोदा जी को दर्शन कराया। अब आप समझो कि एक में सबको देखना कि सब में एक को देखना। बोलो रवि भाई, एक में सबको देखना कि सब में एक को देखना। सोचे श्रेष्ठ दोनों में से कौन है? हैं? एकदम कंफर्म? रुचि में एक में सबको देखना कि सब में एक को देखना? एक में सबको। ब्रजेश जी एक में सबको। एक ऐसा है, एक में सबको। जैसे अपने श्री जी बाबा हुए ना, तो उसमें नवनीत लाल से लेके तमाम
तमाम भगवत स्वरूप के दर्शन हो जाए। और अगर हम सब में एक को देखने लगेंगे तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। तब तो फिर क्या दिक्कत है ना, शंकर जी में ही हम श्रीनाथ जी को भी देखें, वो चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि शंकर जी में श्रीनाथ जी आ ही नहीं सकते हैं। कृष्ण ने राम रूप में कई बार दर्शन दिया, लेकिन राम कभी कृष्ण रूप में दर्शन दिए हो ऐसा इतिहास नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप को धारण करने की क्षमता भी कृष्णाश्रम में श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट की है, वो संभव नहीं। तो यही है विश्वरूप दर्शन। और विश्वरूप दर्शन करा करके प्रभु ने यशोदा जी के भावों को अपने चरणारविंद में बिल्कुल दृढ़ कर दिया कि भैया अब देख लो तुम। और यशोदा जी का भाव भी प्रभु में दृढ़ हो गया। वहां के बाद बिल्कुल यशोदा जी बिल्कुल दृढ़ हो गई कि नहीं, अब यही मेरे बालक है। अब इन दर्शन के बाद प्रभु पधारते हैं माखन चोरी करने के लिए। और जब माखन चोरी करने पर प्रभु पधारते हैं तो इसका स्वरूप समझा रहे हैं कि ये क्या है। इसका स्वरूप बहुत सुंदर है। प्रसंग तो बहुत सारे हैं, मैं आपको प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, प्रसंग तो आप सुन ही रहे हैं निरंतर। मैं आपको तात्पर्य बता दूं कि माखन चोरी ब्रज लीला में गृह सेवा को प्रमाणित करने के लिए, भक्त भगवान के घर में नहीं जा रहा है, भक्त के घर में भगवान पधार रहे हैं, यही प्रमेय है। आप याद कीजिए 40 दिन के लिए श्रीनाथ जी बाबा सतघरा में पधारे, लेकिन कुमनदास जी सतघरा नहीं आए। क्यों नहीं आए? वहीं से गाते थे गोवर्धनवासी सांवरे लाला तुम बिन रहो न जाए, ब्रजराज रहे थे लाडले लाला तुम बिन रहो न जाए। शाम में गिरिराज जी पे चढ़ जाते और खूब कुमनदास जी विरह करते, श्रीनाथ जी को खूब याद करके रोते, रुदन करते और याद करते रहते, गोवर्धनवासी सांवरे लाला तुम बिन रहो न जाए। वो जतिपुरा से मथुरा की बहुत दूरी नहीं थी, चाहते तो जा सकते थे, लेकिन कभी गए नहीं। क्यों नहीं गए प्रियजनों? इसलिए नहीं गए कि यहाँ पुष्टि की रीति नहीं है। पुष्टि की रीति बिगड़ जाती, पुष्टि की रीति बिगड़ जाती। महाप्रभु जी कहीं भी आप देखो, श्री महाप्रभु जी के जीवन में श्रीनाथ जी को छोड़कर किसी स्वरूप को ढूंढने श्री महाप्रभु जी नहीं पधारे हैं। सारे स्वरूप श्री महाप्रभु जी को ढूंढते ढूंढते आए। अब आप कहोगे श्रीनाथ जी तो देखो वो तो स्वतंत्र बालक है, वो तो किसी की बात नहीं माने। આજે પાછળ દેખાય છે તમને, આમ બહુ લાડીલાપણ છે, बहुत लाडीले हैं। श्री महाप्रभु जी के तो बहुत ही लाडीले हैं। वैसे अगर बात करने जाए तो श्री महाप्रभु जी के ठाकुर जी कौन? सीजी बाबा। हाँ, सीजी बाबा बहुत बहुत प्रेम किया श्रीनाथ जी को श्री महाप्रभु जी। कपोल पे हाथ फिरा फिरा करके और बाबा बाबा कह करके बहुत लाड करते। श्री महाप्रभु जी ने भी इतना ही लाड किया है और श्री गोसाई जी ने भी इतनी ही लाड की है। इसलिए पुष्टि मार्ग में आज भी आप एक स्तंभ रूप हैं और हम सबके स्नेही कृपा। तो श्रीनाथ जी के लिए तो प्रेम हम सबके लिए अलग ही है। श्री जी का तो स्वरूप ही अलग है। श्री जी बाबा और गिरिराज बाबा ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। एक पुष्टि स्वरूप से विराज रहे, एक मर्यादा स्वरूप से विराज रहे। मर्यादा मतलब वो बाहर वाली मर्यादा नहीं, मेड। अब इस श्री जी को छूना हो तो इस जन्म में संभव है नहीं ना। हाँ, और उस श्री जी को खूब लाड लड़ाओ, चक खूब मालिश करो, चरण सेवा करो, है रात में जा जा करके बैठो, ठंड के दिन हो, मस्त सुंदर अंगीठी जलती हो, रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे
ब्रजरज में लौटते हुए चले गए, हाथ में सुंदर कस्तूरी का इत्र लगाया, हाथ को थोड़ा सेका और खूब सुंदर श्रीजी बाबा को मालिश की, चरणारविंद से लेकर के श्रीअंग में अग्नि सेवन कराए हैं, सेके और गिरिराज बाबा के पास दंडवत करके वहीं एकांत में बैठ करके और गिरिराज जी की कंदराओं में ध्यान करने लगे। साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाते, क्यों नहीं हो? ब्रज में तो नित्य है, ब्रज में तो नित्य है, तो वो कृपालु स्वरूप से विराज रहे हैं। आप जो है एक मर्यादा रखी है, क्यों मर्यादा रखी है? क्योंकि आप महा अभव्य समझो, आ वस्तु ने खास समझो, आ वस्तु पर तुमने समझा भी दो। बहुत से गोस्वामी बालक, अब जैसे महाप्रभु जी की बैठक में आप गए, तो ब्रज की बात नहीं करता हूँ, दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ ब्रज में। पर आपके ठाकुर जैसे हमारे बड़े लालन छे ने, हमें बैठक जी में विराजे से अंदर, तो बैठक जी में विराजते हैं तो श्रृंगार में नहीं विराजेंगे, और श्रृंगार में अगर विराजेंगे तो पूरा नया होना चाहिए, लगाव से लेके हर चीज। अब क्यों ऐसा? क्योंकि अब तो हम तो सब जगह ठाकुर जी पधराव हैं, तो यहाँ की मेंढ तो छुई हुई मेंढ रहती है ना। अब सोफा पे भी बैठ रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, देखो जो है वो है, एक सामान्य अपरस, घर की अपरस है, तो वो सारे श्रृंगार वस्त्र छुआए हुए हो गए। अब वो वस्त्र और श्रृंगार में वो ठाकुर जी महाप्रभु जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं, महाप्रभु जी की पूरी मेंढ छू जाएगी, है ना। बात समझ में आई? मेंढ कहाँ छूती है? क्योंकि वहां की अपरस अलग है, हमारी अपरस अलग है। महाप्रभु जी की जो अपरस है उसे कहते हैं खासा अपरस, अपने यहाँ की जो है सेव की अपरस है, तो श्री महाप्रभु जी खासा अपरस में विराजते हैं, है ना। तो जैसे हमारे ही लालन है, ये विराजेंगे अंदर में, महाप्रभु जी की गद्दी पे नहीं, अलग, लेकिन श्रृंगार में नहीं विराजेंगे, खुले ऐसे ही विराजेंगे, दूसरे वस्त्र धरा के जो अंदर के वस्त्र होंगे, ये बाहर वाले वस्त्र भी अंदर नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत से बालक जो है अपने ठाकुर जी को भोग धर के देते, क्यों? क्योंकि भाई उनके मेंढ की वो व्यवस्था है, खासा अपरस की व्यवस्था है। तो खासा अपरस में श्री जी बाबा जो विराजते हैं वो खासा अपरस की सेवा है, और खासा अपरस का स्वरूप बहुत अलग होता है ना, वो पूरा स्वरूप अलग है। हाँ, उसमें तो ऐसा है कि आप विदेश से आ गए तो श्री जी को नहीं छू सकते, गोस्वामी बालक भी नहीं छू सकते, विदेश से आने के बाद उनको व्रत करना पड़ता है, प्रायश्चित संकल्प करना पड़ता है, तब जा करके वो श्री जी को स्पर्श करते हैं। ये मेंढ होता है, અને મેંઢ એ જ આપણા સંપ્રદાયનું સમૃદ્ધિ છે, એને બાદ બાકી ના કરી શકાય। हाँ, જરાય नहीं, જરાय પણ नहीं, वही तो हमारा मूलधन है, और है क्या हमारे पास? वही तो हमारी संपत्ति है। भले हमसे प्रभु कृपा से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पर हमारा लक्ष्य क्या है कि वहीं तक पहुंचना है, लक्ष्य है। अब घरेलू स्थिति ऐसी है, नहीं हो पा रहा। अरे તમે વિચાર કરો, હું તમને બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત કરું, કોઈ પણ બેઠકજીના બાથરૂમ સારા હોતા નથી, ગંધારા તો હોય જ। એમાં આપણે જઈને સ્નાન કરીએ, અને સ્નાન કર્યા પછી ધોતી બંડી તિલક કરીએ, ને આપણું મન કેટલું બધું એકાગ્ર થઈ જાય, કેટલો બધો આનંદમય મન થઈ જાય, ને કેટલી બધી અલૌકિકતા આપણી અંદર આવી જાય, બ્રહ્મ તેજ આવી જાય। क्यों? वो मालूम है क्यों? वो खासा अपरस का प्रताप है, वो खासा अपरस की एनर्जी है, वो खासा अपरस की एनर्जी है, वो प्रताप है। कभी खासा अपरस में सेवा करके देखो, बहुत आनंद है, उसका अपना आनंद है, बहुत निजानंद है। ऐसे थोड़ी महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं। क्या महाप्रभु जी को ये शौक था कि मैं ये सब करूं? नहीं। दूसरे संप्रदाय की तरह भी आप भी पॉपुलर संप्रदाय बनाते, पुष्टि मार्ग को लोकप्रिय संप्रदाय बनाते, लेकिन आपने पॉपुलर और लोकप्रिय नहीं बनाया। आपने क्वांटिटी का विचार नहीं किया, आपने सिर्फ क्वालिटी का विचार किया है। सिंह टोलो ना हो, ये हिरण का टोला नहीं है, सिंह का टोला है, सिंह का टोला है। इसमें कुछ ही सिंह मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो सब सिंह होंगे, बकरी कोई नहीं मिलेगा।
બકરી તો હવે જ બધા થવા લાગ્યા છે, બાકી એક જમાનો હતો, અરે શું કેવું, अलग अलग प्रताप है। आज भी पुष्टि मार्ग में वही लीला चल रही है। जब सीजी बाबा वही है, महाप्रभु जी वही है, तो भगवती कैसे बदल सके? दमला जी को महाप्रभु जी ने कही कि दमला अभी तेरे 10 जन्म को अंतराय है। तो भाई दमलाजी जेवा भगवतीए जो 10 वखत आ भूतल ઉપર વિરાજવાના હોય તો પછી બીજા 84 252 ની તો વાત જ ક્યાં કરવી? જ્યાં સુધી આ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી 84 252 પણ રૂપ બદલી બદલીને આવતા જ રહેશે અને અત્યારે છે જ વિરાજે જ છે। अरे भाई 84 252 के ठाकुर जी भूतल पे हैं, वो कैसे जा सके? वो तो शरीर की लिमिट पूरी हो गई तो शरीर बदल लिया। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक वसांसि जरनानि यथा विहाय। આ બધું જૂનું થઈ ગયું, જેમ કાપડને આપણે બદલી કરીએ એવી રીતે એ લોકોએ શરીરને બદલીને બીજા શરીર ધારણ કરીને આવી ગયા। इतना ही तो है गीता जी के हिसाब से। तो ये जो है अपने रस में रहनो, अपने रस में रहने की बात अपरस है। तो क्या हुआ कि अब जो है सारे स्वरूप सामने से घर में पधारे हैं। किसी स्वरूप को ढूंढने श्रीनाथ जी को छोड़ केवल श्रीनाथ जी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीनाथ जी जो है ना स्वतंत्र है, वो किसी के बस में जब मन में जो आए वही करें, वो श्रीनाथ जी। अभी आरोगना हो उनको तो आरोगेंगे, चाहे कहीं से व्यवस्था, और व्यवस्था भी बनेगी। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं बनेगी। अगर आपको आधी रात में रबड़ी आरोगने की इच्छा हुई, महाप्रभु जी को मुरमुरा आरोगने की इच्छा हुई थी गंगा सागर में, और आपकी इच्छा को कृष्णदास मेघन जान गए, तो समुद्र तैर करके गए और मुरमुरा लेकर आए, मुरमुरा आरोगाए। તમારી મનમાં એક વખત એ ભાવ દૃઢ થઈ જાય કે ભાઈ આજે રથયાત્રા છે અને પ્રભુ ગમે તેમ કરીને જાંબુ આરોગે અને તમે જાંબુ માટે પ્રયાસ પણ કરો, તો લેટ નાઇટ સુધી ઠાકુરજી જાંબુની સગવડતા પણ કરશે અને આરોગશે ખરા। क्योंकि ये तो प्रगट हमने दर्शन किए, ऐसे प्रताप देखे। तो माखन चोरी का रहस्य तो बहुत है, कारण बहुत है, लीलाएं बहुत निगूढ़ हैं। अब सबको रसदान करना है, सबके घरों में जाकर के रसदान करना है प्रभु को। ये माखन चोरी का तात्पर्य यही है, इसे कहते हैं कौतुक लीला। प्रभु ने चौर्य मंडली बनाई, ये सब क्या है? चौर्य मंडली, कौतुक करना, ये सब वस्तुतः प्रभु जो है अब धीरे धीरे घर में, भक्तों के घर में जाकर के और प्रभु जो है आनंद का दान कर रहे हैं। अब उसी दरमियान उलाहना लीला भी प्रभु की शुरू हो गई। हमने रास पंचाध्यायी में उस प्रसंग को देखा भी था कि अब उलाहना लीला क्या है। उलाहना लीला तो जब प्रभु ने ब्रज भक्तों के घर में उत्पात मचाना शुरू किया, तब ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो यशोदा मैया के पास कंप्लेन करने आने लगी, उलाहना देने कि देख मैया तेरो लाला अब उत्पाती हो गयो है, तेरो लाला अब उत्पात मचाए हुए लग गयो है। ये कब होता है? હવે તમારા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે, ઠાકોરજી હવે મોટા થઈ ગયા, એ કેમ ખબર પડે? શ્રી ઠાકોરજી હવે મોટા થઈ ગયા કેમ ખબર પડે? એ ખબર ત્યારે પડશે કે જ્યારે તમને આજુબાજુના સગાવાળા ને કુટુંબીઓ એમ કહેવા લાગે કે ભાઈ તમે તો બહુ ભગવદીય થઈ ગયા હો, આવ સેવા છોડીને નીકળતા જ નથી, બહુ તકલીફ પડશે પાછળથી તમને, હજી દીકરીને પરણાવવાનો છે, દીકરો પરણાવવાનો છે, ક્યાંની બહુ આવશે, શું થશે, તમે અમારા ઘરે જમતા નથી, અમે કઈ અછૂત છીએ, અમે અછૂત જ્ઞાતના છીએ। જ્યારે આવું બધું લોકો બોલવા લાગે ત્યારે સમજી લેજો
કે હવે તમારા ઠાકોરજી મોટા થઈ ગયા ને બીજાના ઘરે સળી કરતા પણ થઈ ગયા છે, બીજાને જઈને હળી કરીને આવી જાય છે. એનો પ્રમાણ છે. એ હળી કરી આવે, ખબર ના પડવા દે આપણને. એટલે હળી કરવા ગયો હશે એટલે પેલી ફરિયાદ કરવા આવી આપણે ત્યાં, કહેવા આવી કે તમે હવે તો મહાન ભગવત ભક્ત થઈ ગયા છો, અત્યારથી આ બધું સારું નહીં, અત્યારથી આ બધુંમાં પડાય નહીં. આ તે બધું જ્યારે સલાહ લોકો આપવા લાગી જાય ત્યારે સમજી લેવું કે ભાઈ તમારો લાલો મોટો થઈ ગયો છે ને હળી કરતો એ થઈ ગયો છે. ને હવે મોટો થઈ ગયો તો માં ને દીકરો મોટો થાય એટલે એની ચિંતા દૂર થાય. એવી રીતે હવે તમે પણ તમારી ચિંતામાંથી બહાર આવી જાઓ, કારણ કે હવે આપના શ્રી ઠાકોરજી બરોબર મોટા થઈ ગયા અને બીજાને હેરાન કરતા પણ થઈ ગયા છે. तो ये है माखन चोरी लीला. और माखन चोरी के बाद उलूखल बंधन लीला है, दामोदर लीला. 2.5 વર્ષના પ્રભુ થયા. દામોદરો ભક્તવશ્ય, પોતે ભક્તને આધીન છે, ભક્તવશ્યતા પ્રગટ કરે તેને દામોદર કહેવાય. પ્રભુ दामोदर, दाम धन उदर, जिनके कमर में रस्सी बंधी है, कमर में निशान पड़ा है, प्रभु के कमर में, प्रभु के कमर में निशान पड़ गया है. यशोदा जी के बंधन में जो बंधे हैं वो प्रभु दामोदर हैं. अब दामोदर लीला की शुरुआत कहां से हो रही है? तो समझो दामोदर लीला એટલે શું? तो सुबह सुबह का समय था और खूब कृष्ण भक्ति का गान करती हुई यशोदा जी ने रेशमी वस्त्र धारण किया है, बाल में गजरा लगाए रखी है, सुंदर वर्णन. और रेशमी वस्त्र, बाल में गजरा, सफेद फूल के गजरा, और यशोदा मैया नदी मंथन कर रही है. फूल भी गिर रहा है और यशोदा मैया के दूध भी स्रवित हो रहे हैं. प्रभु घोड़े हैं, प्रभु घोड़े हैं, दूध स्रवित हो रहा है. अनेक वस्तु તમને અત્યારે પણ જણાવી દઉં કે દુગ્ધપાન વગેરેની જે લીલા છે ને પેલા 16,000 બાળકોએ કરી છે, પ્રભુએ કરી. એ તો બ્રહ્મ છે, અજન્મા અવિનાશી, वो दूध कैसे पी सकते हैं? ये दुग्धपानની લીલા પણ પેલા 16,000 બાળકોએ જ કરી. अब बरोबर देखो, सवेरे सवेरे प्रभु उठ करके आए. प्रभु को लगा कि ये दूध तो मेरे लिए है और मैया मुझको पिवावे नहीं, ये दूध अपने आप स्रवित हो रहे हैं. इसलिए प्रभु दौड़ कर गए और मैया के कटी को, कमर को पकड़ लिया. प्रभु कहने लग गए कि मैया मुझको दूध पिवाएंगे. यशोदा मैया तैयार नहीं हुई. जब यशोदा मैया तैयार नहीं हुई तब जो है प्रभु कहे कि मैया मुझको माखन खवाएंगे. આટલું બધું ઘરમાં માખણ બિરાજે છે, ઘરમાં એટલું બધું છે કે મને હવે ખાવું છે, મને તું આજ્ઞા કર એટલે આ બધું હું ખાऊं. तो यशोदा मैया कहती है कि ये जो माखन मिश्री है ये सब जो है मथुरा भेजने के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है. कहाँ के लिए है? मथुरा भेजने के लिए. तुरंत ठाकुर जी को क्रोध आ गया और ठाकुर जी ने क्या किया? जितने भी माखन मिश्री हैं वो सब ठाकुर जी ने बंदरों को खिला दिया है. बच्चों को नहीं, किसको खिलाया? बंदरों को खिलाया. अब यशोदा मैया हाँ हाँ करती रही. यशोदा मैया के सासू माँ के हाथ की एक मटकी थी और उस मटकी में यशोदा जी को बड़ी आसक्ति थी कि मेरे सास के हाथ की है. यशोदा जी बहुत संभालती थी. खास करके प्रभु ने एक डंडा लिया और उस मटकी के इतने भूखे किए कि निशान तक नहीं बचा. बरोबर प्रभु ने जबरदस्त उत्पात मचाया. श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं
कि घर में जो वस्तु ठाकुर जी के लिए है उस वस्तु को तो ठाकुर जी रखेंगे, जो वस्तु घर में ठाकुर जी के लिए नहीं है एक समय आएगा कि ठाकुर जी सब बंदरों को खिला देंगे। और अगर आपका प्रेम कहीं डाइवर्ट होता है ठाकुर जी से तो उस वस्तु को भी प्रभु धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि पूर्ण समर्पण प्रभु को चाहिए। ये तो अवतार काल की बात है, इस समय ऐसी इस प्रकार से प्रभु उत्पात नहीं मचाएंगे। तो इस प्रकार से दामोदर लीला में बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, छोटे छोटे भाव हैं। उसके बाद यशोदा मैया से प्रभु पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और पकड़ में आए तो यशोदा मैया रस्सी से बांधने गई भगवान को। तो जब रस्सी से बांधने जाती तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जाता था। पूरे गांव से रस्सी मंगवाई, ब्रजवासियों के घर से रस्सी मंगवाई, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। लालू भट्ट जी कहते हैं कि तुम धन के प्रभाव से ठाकुर जी को खरीदना चाहोगे तो धन के बल से तुम्हारी भक्ति 2 अंगुल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम निस्साधन हो जाओगे ठाकुर जी तुम्हारे प्रेम रूपी रस्सी में बंधेंगे। प्रभु बंध गए। बंधने के बाद प्रभु ने यशोदा जी को खूब पश्चाताप कराया। पश्चाताप कराने के बाद भगवान वृंदावन में पधारे, और वृंदावन में सबसे पहले ठाकुर जी ने जो लीला की उस लीला का नाम है गोचारण लीला। गो मतलब इंद्रियां, और चारण मतलब जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति है। जैसे गाय खेत में जब चढ़ती है तो पूरे खेत को साफ कर देती है, उसी प्रकार से जब प्रभु मन बुद्धि चित्त में रमण करते हैं तब मन बुद्धि चित्त को शुद्ध कर देते हैं। यही ठाकुर जी की गोचारण लीला है। प्रभु गोचारण लीला में पधारे और अब ब्रह्मा जी का प्रसंग प्रारंभ होता है। आइए उसके पहले 2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करते हैं। श्री यमुना जी की बलिहारी, जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल। जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल। जय हो। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री गिरिराज बाबा की जय हो। भाव से श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। हे यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल। जय यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, महारानी जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। हे यमुना श्री गोवर्धन महाप्रभु श्री विठ्ठल। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री जय हो। विठ्ठल। श्री वल्लभ
श्री राधे महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ श्री वल्लभ विठ्ठल श्री राधे जय हो यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री राधे श्री राधे बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी महारानी जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री यमुना जी की बलिहारी बोल वल्लभारी सखी